हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ मैथ्स एक्सरसाइज हमारी 7.5। ओके, ये हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो देख रहे हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स उस टाइप की हैं। किसी में तो 1 से डिवाइड हो रखा है, किसी में आपको 1 लेकर आना है, किसी में 0 में डिवाइड दे रखा है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, जो बात हम बोलते आ रहे हैं उनको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। अब 1 का जब भी डिवाइड, यानी 1 का डिवाइड अगर हम किसी भी नंबर में देते हैं, चाहे वो आपका 50 हो, चाहे वो आपका 500 हो, चाहे 5000, कितना भी हो, तो इसका आंसर सेम वही आ जाएगा जो इसका डिविडेंड है। ओके, तो सेम आंसर आएगा। इसका डिवाइड इसमें देंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा 99099। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से आपका बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको 1 से किस नंबर में डिवाइड दिया जाए कि ये नंबर आ जाए, तो 1 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं, वो सेम नंबर कैसे आता है, इसके जैसा। ओके, तो ये नंबर लाने के लिए हम इसी में डिवाइड देना पड़ेगा 64324 में। ओके, 64,324 में 1 का जब डिवाइड करेंगे तो वही आंसर सेम आ जाएगा। इसी टाइप से अब ये हमारे पास है ये नंबर, इस नंबर में हम किस नंबर से डिवाइड दें कि 1 आपका आंसर आ जाए, तो आप 48728 से डिवाइड दो, इसका डिवाइड इसमें दो, तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे आंसर होते जा रहे हैं। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, अगर सेम नंबर का सेम नंबर से डिवाइड होता है तो 1 आता है, 1 का डिवाइड किसी नंबर में देते हैं तो वो सेम नंबर आ जाता है। ओके, इसी टाइप से ये वाला था, सेम है, ये दोनों ए और बी दोनों सेम है। इसी टाइप से ये है, सेम नंबर का डिवाइड सेम नंबर में देते हैं तो आपका आंसर 1 आएगा। इसी टाइप से 1 आंसर लाने के लिए हम इसका डिवाइड किस नंबर में देना पड़ेगा, इसके जैसे ही सेम है, तो यहाँ पर आगे कर दो 27643। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से अब ये कितने 99,999 में 99,999 यानी सेम नंबर है, तो सेम नंबर का सेम नंबर से डिवाइड देते हैं तो आपका आंसर आता है 1। ओके, इनके जैसा, जैसे ये करा सेम नंबर है। अब हमें इसका डिवाइड किस नंबर में दें कि 0 हो जाए, तो 0 इस नंबर का डिवाइड 0 में देंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। देखो इस टाइप से, अगर हमारा 0 ऊपर हो और हमें डिवाइड देना हो 20 से 2000, कितना भी नंबर हो यहाँ पे, तब तो आपका आंसर आएगा 0। और अगर आपका 0 नीचे है और ऊपर कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 20, 2000, 1, -1, -2, कितना भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका आएगा इन्फिनिटी। ओके, नॉट डिफाइन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम ये डिवाइड करेंगे, तो इसमें तो नॉट डिफाइन आंसर आएगा, यानी कि पॉसिबल नहीं है ये आंसर सॉल्व करना। ओके, अगर ऊपर 0 हो, नीचे कोई नंबर हो, तब तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। इसी टाइप से ये है, 0 में किस नंबर से डिवाइड दें कि हमारा 0 आंसर आए, तो हम इसका डिवाइड 0 में देंगे तो कितना आंसर आएगा, 0। इसकी जैसे ही सेम नंबर है। अब क्या करना है हमें, 11,189 में 11,189 लाना है, तो किस नंबर से डिवाइड देना पड़ेगा हमें, 1 से ही इसमें डिवाइड दे देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से ये हमारा कैलकुलेशन होता है, ख़त्म। तो एक्सरसाइज 7.5 है, छोटी सी एक्सरसाइज है, बट इसको समझ करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं आपको 7.6 के। ये हमारा है एक्सरसाइज 7.6। इसमें क्या करना आपको है, तो एक्चुअली डिवाइड के क्वेश्चन करेंगे, कैसे सॉल्व समझ लेंगे आप एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रवि पेड ₹176 टू बाय 8 मिल्क बोटल्स, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 बोटल। 1 बोतल की कॉस्ट क्या होगी, जबकि आपको 8 मिल्क बोतल की कॉस्ट दे रखी है। तो सॉल्यूशन हम यहाँ से करेंगे, कॉस्ट ऑफ 8 मिल्क बोटल्स बी ₹176। ओके, अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मिल्क बोटल बी इक्वल्स टू, एक मिल्क बोतल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 176 डिवाइड बाई 8। ओके, 8 से डिवाइड दे देंगे तो आपकी 1 बोतल की कॉस्ट निकल जाएगी। तो डिवाइड हम कैसे करेंगे, आप ऐसे कर सकते हो, 176 इस टाइप से डिवाइड देके यहाँ पर लिख सकते हो आप। तो 8 2 या 16, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आंसर आ गया, ब्रिंग डाउन करेंगे हम 6। नाउ वी विल डिवाइड 16 by 8, तो 8 2 या 16,
ओके, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 22 रुपीज़, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर इसी का 3rd है। ओके, सेकंड आप अपने आप से करोगे। इफ़ 7 रजिस्टर्स कॉस्ट ₹126, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर। 7 रजिस्टर की कॉस्ट आपको 126 दे रखी है, तो आपको 1 रजिस्टर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ 7 रजिस्टर बी ₹126। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। तो रुपीज़ हो जाएगी 126 डिवाइडेड बाय 7। ओके, अगर हम 7 से इसको डिवाइड कर लेते तो हमारी क्या निकली, कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर। आपको करना क्या है, 7 का डिवाइड इसमें करेंगे 126 में। ओके, तो डिवाइड कैसे देते हैं, हमारा डिवाइड 1 और 2 12 दोनों नंबर में जाएगा, तो 7 बन जा 7। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट 12 में से व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 7 एंड यू गेट 5। 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें, क्या आंसर आएगा हमारा 5 आंसर आएगा। नाउ ब्रिंग डाउन 6, हमने ब्रिंग डाउन कितना करा, 6 ब्रिंग डाउन कर लिया। अब 7 का टेबल ऐसा रीड करना है कि 56 से आगे ना जाए, तो 7 8 जा कितना होता है 56। ओके स्टूडेंट्स, तो 18 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर बी ₹18। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके, जो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व हो जाता है वो कर लेना, अदरवाइज वी विल सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।